बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 6 चैप्टर जो हाफ ऑफ द बुक है हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर 7 इज़ वेरी सिंपल एंड इजी। इसको आप अच्छी तरह समझें ताकि ये बहुत ही आसानी से आपके एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। तो आइए एमसीक्यूज का स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है the number of terms in binomial expansion of 3x plus 2y whole power 9। तो देखिए इसकी जो पावर होती है उससे एक टर्म हमेशा ज़्यादा बनती है। जैसे कि आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो दो टर्म थी ए और बी, इसके ऊपर 2 पावर थी तो इसकी 3 टर्म बनी। अगर 3 पावर होती है तो उसकी 4 टर्म बनती हैं। इसी तरह से इसकी 9 पावर है तो इसकी एक टर्म एक्स्ट्रा बनेगी, तो ये 10 टर्म बनेंगी। इस फार्मूले को अपने दिमाग में रख लें। जब भी आपसे ये पूछे नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये दो एन जो पावर है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट ऐड 1 टू द पावर। तो ये देखें इसका आंसर 10 है और इसका मार्क मैंने किया हुआ 10। ये कई दफ़ा आता रहता है, अक्सर आता रहता है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। सेकंड एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर 10। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पावर 10 है तो इसमें 1 ऐड करें तो 11 टर्म बन गई। अच्छा, उसके बाद है द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर 16। जब मिडल टर्म आपने फाइंड करनी होती है तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर यहाँ पावर इवन है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म ऑड बन जाती हैं। जैसे 16 टर्म्स हैं तो इसकी 17 टर्म बनेंगी। तो एक टर्म बीच में आती है मिडल टर्म, वो कौन सी मिडल टर्म है? तो इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है। तो मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू n+2/2। जो पावर इसके ऊपर होगी वो n है, इसमें 2 ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से जो आंसर आएगा तो ये आपका मालूम हो जाएगा कि कौन सी टर्म जो है मिडल टर्म में। एक और तरीका भी है इसका। अगर आप इसकी नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंड करते हैं तो ये 17 बन जाती हैं। तो 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 8.5 बनता है। तो 8.5 को राउंड कर लें तो 9 हो जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जो आप थ्योरी में भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए याद कर लें तो अच्छा है। और अगर ऑड पावर होती है तो इसकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में दो मिल टर्म होती हैं। उसका फार्मूला अब इसमें अगर आएगा तो बताऊंगा, वरना थ्योरी में आपको उसका बता दूंगा। तो ये देखें इसका जो आंसर है 9th टर्म है। द मिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू पावर 2n। तो इसका भी वही सेम फार्मूला होगा। तो ये जो पावर 2n है इसको आप कैपिटल N समझ लें। तो 2n+2/2। तो 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लिया तो ये n+1/2 और 2 से 2 कट गया। तो इसकी मिडिल टर्म जो बनेगी n+1th टर्म है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 7 द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म इज। देखें इसमें कोफिशिएंट जो फाइंड करने का एक फार्मूला है वो है NCR। तो NCR जो है इसका फार्मूला है। तो r+1 टर्म का NCR फार्मूला है। तो उसने 6 टर्म आपसे मांगी है, 6 टर्म के कोफिशिएंट। तो इसको आप r+1 करें कि 6 बन जाए। तो कितना प्लस करें 1 के साथ? तो 5 प्लस करेंगे तो 5+1 टर्म। तो ये आपका ये r जो है वो 5 है, क्योंकि यहाँ पे r से
इक्वेट करके देखें, आर आपका 5 है तो पावर जो इसकी है वो 7 है, ये 7 इसकी पावर है, और यहाँ पावर ऊपर आएगी, और जो टर्म का नंबर है उसमें से आर आप यहाँ से लिखेंगे। तो इसको एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला आपको बताया गया था पिछली एक्सरसाइज में, एनसीआर को। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 - 5 फैक्टोरियल। इससे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और आपके कैलकुलेटर में इसका वो यूज करके भी कर सकते हैं। उसमें आप शिफ्ट करके डिवाइड का बटन दबाएंगे तो एनसीआर का सिंबल आ जाता है, तो वो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरीके से आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, आपकी जैसे चॉइस हो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 21। 6 MCQs है। 6 MCQs, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इसकी पावर 12 है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो 13 टर्म होंगी इसके एक्सपेंशन में। तो 7th MCQs है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1/x होल स्क्वायर। वैसे तो इसका प्रोसीजर लंबा होता है, r+1 टर्म के तरीके से हम इसको खोल के फाइंड करते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो कि आप मैट्रिक में यूज़ कर सकें और 9th क्लास में भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसका फार्मूला खोलते हैं तो देखिए a+b होल स्क्वायर के हिसाब से इसका फार्मूला खोलें तो a² + 2x × 1/x, x और 1/x कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 2 बच गया, और 1/x²। तो आप बताएं इसमें कौन सी नंबर ऑफ टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जिसमें एक्स मौजूद नहीं है। तो ये आपकी सेकंड टर्म है, दिस इज द आंसर। और वैसे आपको बड़ी पावर का कोई आपको नहीं देगा ऐसा कोई क्वेश्चन, क्योंकि वो फिर लंबा प्रोसीजर है। 2 पावर तक तो दे के उसने आपसे ये पूछ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 का पूछ लेगा, लेकिन इससे बड़ी पावर वाला आपसे एमसीक्यूज नहीं पूछेगा। उसके बाद है, if n is a natural number then r+1th term of 1 + x⁻n। तो ये एक्चुअली आपसे फार्मूला ही पूछ रहा है r+1th टर्म का। बाइनोमियल थ्योरम में जो r+1 टर्म बनाई जाती है, और उसमें ये r+1 टर्म का ये फार्मूला है। तो ये आप ऑप्शन को याद कर लें, और ये वैसे भी यूज़ करना होता है आपने, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो ये इसका आंसर है। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x−1/x होल पावर 20। तो मिडिल टर्म पूछिए तो इसका मतलब है n आपका 20 है, 20 + 2/2 करें तो ये बन जाएगा 22/2। 22/2 जो है वो 11th टर्म बन गई, तो ये इसका राइट आंसर है। 2014 और 2018 में ये 2 मरतबा आ चुका है। उसके बाद ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर्स के ही हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। पास पेपर में से ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज आया करते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ y² + b² / y² होल पावर n। एक बात आपको और बतानी है कि बाइनोमियल्स जो होते हैं, यानी 2 टर्म्स होती हैं, एक ये है और एक ये टर्म है, ये कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, डिपेंड करता है इसकी पावर के ऊपर। ये बात आप नोट कर लें कि यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं ए और बी, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। तो ये आप वही करेंगे, तो इसमें पावर n है, n में 1 प्लस करें तो ये आपका आंसर आ गया n+1। नंबर ऑफ टर्म n+1 होंगी। तो अगर फर्ज करें इसमें 20 पावर होती तो 21 टर्म बनती हैं इसकी। तो ये आप दिमाग में रख लें एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a + b होल पावर n। तो आप
ये फिर वही सेम क्वेश्चन दे दिया, जस्ट द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो मैंने कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ टर्म्स कुछ भी हों, तो इसलिए अ, ये पावर में वन ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म n+1 आंसर आए। तो दोनों सेम ही थे, बस मैंने इसलिए ये करा दिया क्योंकि ये 2014 के उसमें आया है, ये 2015 के फेलियर के पेपर में आया था। और जस्ट इनके जो बाइनोमियल्स हैं उनका फर्क था। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। 12 MCQs है। द मिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x होल पावर 2n। तो इसमें भी आप वही करेंगे जो पहले हम कर चुके थे। ये शायद रिपीट हुआ है या इसके बाइनोमियल्स का फर्क था, बाकी ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे और ये आपका n+1 टर्म जो है आंसर आ गया। और उसके बाद मिलर टर्म देन एक्सपेंशन ऑफ x-1/x होल पावर 16। तो ये 16 पावर में आप यूज करते हुए मिलर टर्म बताएंगे। 16 में 2 प्लस करेंगे तो ये 18 बन गया, 18 को 2 से डिवाइड करें तो ये नाइन्थ टर्म जो है आपकी मिलर टर्म होगी। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 हम करने जा रहे हैं। तो 7.4 एक्सरसाइज जो है, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं वो आपने याद करने हैं, और ये फार्मूलाज आपके आगे क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। तो ये एक सीरीज बना के दे दी उसने, 1+2x+3x² + तो इसको हमने फॉर्मूले में बंद करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि पहली टर्म का 1 आप यहाँ लिखते हैं, और अगर सारी की सारी टर्म प्लस में आ रही हूँ, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, उसके बाद वाली भी प्लस होगी, उसके बाद वाली भी प्लस होगी, तो ये समझ लें कि यहाँ भी माइनस लेना है आपने और यहाँ भी माइनस लेना है। तो 1 आपने पहली टर्म ले ली और फिर माइनस लगाएंगे, और इसकी पावर जो है, ये जो पहले सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट होगा, उसको माइनस बना के लिख देंगे, ये -2। तो अगर आप इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल सीरीज के फार्मूले से, ये बाइनोमियल सीरीज कहलाती है। इस बाइनोमियल सीरीज को खोलें। बाइनोमियल सीरीज वो होती है जिसमें पावर या तो नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, अपॉन में। तो उसका जो है, ये सीरीज कभी एंड नहीं होती, ये चलती रहती है। इसलिए आप इस सीरीज को अगर आप ओपन करते हैं तो यही आंसर आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1 - x⁻²। इफ x इज लेस देन 1, यानी मतलब कि इसकी x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है ये, जैसे कि यहाँ नेगेटिव मैंने बता दिया, x इज नेगेटिव, देन 1+2x+3x² + 4x³ + ये सेम वही MCQ सेम है, बस यहाँ इसने फॉर्मेलिटीज बता दी कि ये हमने माइनस लेना है, तो इसका भी आंसर सेम ही रहेगा। तो 1 आपने यहाँ से ले लिया, और फिर यहाँ से आपने माइनस लेना है क्योंकि सारे टर्म प्लस में हैं, तो माइनस यहाँ भी आएगा। पावर में इसके ये जो सेकंड टर्म है इसका कोफिशिएंट जो है इसको माइनस में ले लेंगे, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड है MCQs, 1+x+x² + x³ + तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो प्लस में हैं, तो इसलिए यहाँ से भी आप वही काम रिपीट करेंगे जो हमने पिछले 2 MCQs में किया है। तो यहाँ से आपने 1 ले लिया, और चूंकि सारी टर्म प्लस में है तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस ले लिया आपने, और फिर इसका कोफिशिएंट x का जो है सेकंड टर्म जो है उसका कोफिशिएंट है 1, तो इसको माइनस के साथ ले लेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया 1 - x⁻−1। ये 2018 के फेलियर में आ चुका है, और ये 2 मरतबा ये भी आ चुका है, एक मरतबा 2 मरतबा ये भी आ चुका है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से समझें आप, बहुत आसान ये MCQs हैं। अगर आप एक दफ़ा भी अच्छी तरह से उनको गौर से देख लें, कर लें, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये आप गलत नहीं कर सकते। तो ये बहुत आसान है, इसको ज़रूर पढ़ें और अच्छी तरह से तैयारी करें। और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, हर मैदान में आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता करे। और मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है
कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट्स भी करें ताकि हमें अपनी चीज़ों का पता चल सके, और दूसरों तक लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक शेयर करने से इल्म जो है फैलता है, और इल्म आगे तक जाएगा तो उनको भी आसानी होगी, आपको भी इसका अजर मिलेगा। तो इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा करें पापा आप।